कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज काफ़ी लंबे समय के बाद यहाँ पे अब जो है क्लासेस का रनिंग जिसको हम लोग कह सकते हैं, रेगुलरली क्लासेस अब यहाँ पे चलेंगी और जो इस चैनल पे चलेंगी वो चलेंगी सारी डीप क्लासेस। ठीक है, आने वाले समय में दरोगा की भर्ती आएगी, ध्यान से सुनना, दरोगा की आएगी, स्नातक स्तरीय कोई आए, कनिष्ठ सहायक लेवल की 12th लेवल की कोई आए, पुलिस कांस्टेबल की आए, कोई भी भर्ती आए, उनकी क्लासेस चलेंगी स्टडी विथ योगेश 2.0 चैनल पे, इस पे नहीं, ध्यान से सुनना। वो जो क्लासेस चलेंगी वो चलेंगी स्टडी विथ योगेश 2.0 पे। अब आप ये मत समझना सर ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये तो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको कैसे बताता हूं। आपने पेपर का पैटर्न पकड़ लिया है, किस तरीके के आप क्वेश्चन पेपर पूछे जा रहे हैं, स्पेशली अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा। ठीक है, यानी अगर वो डीप क्लासेस पूछने लग गया तो फिर आपको कहीं ना कहीं डीप ही पढ़ना पड़ेगा। मैंने उत्तराखंड फाउंडेशन बैच की जो क्लासेस थी उत्तराखंड इतिहास की, वो आपको 14 क्लासेस पहले करा दी हैं। आज ही 15वीं क्लास है जिसमें पवार राजवंश की लगभग अंतिम वीडियो आएगी। इसके बाद उनका एक प्रशासनिक जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग देखेंगे, देन हम सीधे नए वाले वीडियो में चंद्र राजवंश में इंट्रोड्यूस कर लेंगे अपने आप को। ठीक है, यहां पर उत्तराखंड डीप स्टडी, इकोनॉमी की डीप स्टडी, ज्योग्राफी की डीप स्टडी और पॉलिटी की डीप स्टडी, पॉलिटी लगभग कराया हुआ है और हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, ठीक है, हिस्ट्री भी मैंने बहुत हद तक आपको कराया हुआ है, उसी को हम आगे जारी रखेंगे। तो ये क्लासेस आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्या होंगे, रामबाण सिद्ध होंगी। पहले ध्यान से सुनना क्योंकि पूछ डीप रहा है, और ऐसा भी नहीं कि मैं आपको अनावश्यक चीजें पढ़ाऊं, अनावश्यक तथ्य दूं। मैंने एक चीज नोट की है, जब मैंने डीप क्लासेस पढ़ाना शुरू किया है आप लोग कमजोर पड़ जाते हैं। आप लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि वन लाइनर के इतने दीवाने क्यों हैं। और पेपर का पैटर्न जब भी मैं देखता हूं, जब भी क्वेश्चन देखता हूं, वो सारे क्वेश्चन मेन जो क्वेश्चन आते हैं वो डीप वाले से आते हैं, वन लाइनर वाले से कम आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका डीप क्लासेस चलेंगी। और अभी जो आबकारी परिवर्तन सिपाही और इसके एग्जाम है उसमें शायद कल आपने संवाद भी पढ़ा होगा, मार्च माह में शायद वो एग्जाम हो। अब क्योंकि कल कुछ संवाद देख रहा था मैं, फिजिकल के जो इन बच्चों का अभ्यर्थियों का शारीरिक परीक्षा छूट गई है उनकी जो है दोबारा उनको, मुझे लग रहा है कि आप तो मेडिकल की वजह से कुछ समय दें तो वो एग्जाम थोड़ा सा डिले होगा। उसकी क्लासेस भी स्टडी विथ योगेश 2.0 पे चल रही है। उसमें 2 क्लासेज आ गई हैं। पहली क्लास मैंने बताया था कैसे कैसे पढ़ना है, कल मैंने इकोनॉमी की पहली वीडियो उसमें डाल दी है। तो आप लोग जो वन लाइनर, जिसको सिर्फ वन लाइनर फोकस करना है, जिसको और कुछ पढ़ना ही नहीं है, वो जाके देखिए स्टडी विथ योगेश 2.0 वाले चैनल पे, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने बच्चों लास्ट टाइम पे मैंने आपको पृथ्वी साहब पढ़ा दिया था, ललित साहब वगैरह सब पढ़ा दिया था। यहां जिसने उस क्लासेस को देखा है वहां से आगे आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा। इन क्लासेस को अब जारी रखूंगा मैं, आपसे वादा है मेरा। तो अगला जो आएगा बच्चों, इसके बाद आता है महाराजा ललित कुमार शाह के बाद जय कीर्ति शाह। आपने ये पढ़ा होगा, क्या क्या फैक्ट आएंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, जय कीर्ति शाह। अब आपके पास 2 चीजें हैं देखना समझने के लिए। एक तो मैं स्टोरी समझाऊंगा, स्टोरी से आपको क्या फायदा होगा कि जो आप मेरी लैंग्वेज जो सुनोगे स्टोरी, उसके बदौलत आपके फैक्ट तैयार हो जाएंगे। अब क्वेश्चन में भले ही स्टोरी पूछे या फैक्ट पूछे, आपके दोनों तरीके से काम बन जाएगा। पढ़ना आपको उतना ही है, मतलब आप मान के चलिए, ऐसा नहीं कि सर नहीं हो पा रहा, नहीं समझ आ रहा है, ऐसा नहीं करना बाबू। अच्छे से, ठीक है, एक बार ढंग से पढ़ लिया, जिंदगी की कमान आपके हाथ में होगी। जहां जिस डायरेक्शन में अपना करियर ले जाना चाहते हो वहां चले जाएगी। वरना वन लाइनर ही पढ़ते रहोगे तो बहुत मुश्किलें आपको आ सकती हैं आने वाले समय में। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपका एग्जाम पैटर्न कह रहा है। एक दौर था जब सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर के बेसिस पे सिलेक्शन होता था, आपने चेक कर लिया होगा। अब आप पे डिपेंड करता है, क्या उतना ही समय आप सही तरीके से अध्ययन करने में देते हैं तो सिलेक्शन लेते हैं, या उतना ही समय आप पढ़ने में समय देते हैं और सिलेक्शन नहीं लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूलर था बच्चों जय कीर्ति शाह। इसका शासनकाल गढ़ राजवंश में पूरे षड्यंत्रों का शासनकाल था। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था, इसका एक चचेरा भाई हुआ करता था, उसका नाम था प्रद्युम्न शाह। आपने सुना होगा, पहले स्टोरी सुनना है। ठीक है, प्रद्युम्न शाह था। प्रद्युम्न शाह जब उनके पिता जीवित थे, उनके पिता ने, ललित शाह थे, कौन था, उनके पिता ने जब कुमाऊं का हिस्सा कब्जा कर लिया, यानी कुमाऊं के चंद्र राजवंश को उन्होंने डिफीट कर लिया, तो अपने जीवित रहते ही अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को उन्होंने क्या कर दिया, कुमाऊं की राजगद्दी पे बिठा दिया। बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, मैंने आपसे पहले क्या कहा था, कई बार ये क्वेश्चन पूछता है ऐसा रूलर कौन है गढ़वाल का जिसने कुमाऊं से भी शासन किया, कुमाऊं की गद्दी से भी शासन किया, चंद की गद्दी से, वो था प्रद्युम्न शाह। तो ललित शाह जो भी उनके पिता थे, उन्होंने क्या किया, चंद्र राजवंश को पराजित करने के बाद अपने पुत्र को अपने जीवित रहते ही कुमाऊं की गद्दी पे बैठा दिया। और गढ़ राजवंश में क्या कर दिया, दूसरा उनका जो मतलब जो भी था जय कीर्ति शाह, इनको क्या कर दी, गद्दी पे बैठा दिया। ठीक ठाक चल रहा था, सब कुछ सही था।
जयकीर्त शाह के मंत्रियों ने षड्यंत्र करना शुरू कर दिया इसके राजकाल में। षड्यंत्र पहले तो इसी को भड़काया, तो एक काम कर, कुमाऊं के राजा को, क्योंकि कुमाऊं को हमने जीता है, गणराज वंश ने जीता है, तो गणराज वंश ने जीता है तो कुमाऊं राजा का यह कर्तव्य होगा कि गढ़वाल को टैक्स दे। अब देखो कितना मतलब क्रिटिकल कंडीशन आ गई। गणराज वंश के मंत्रियों ने यह कहा जयकीर्त शाह से, कुमाऊं का यह कर्तव्य होगा कि हमें वो टैक्स प्रदान करे। ठीक हो गया। जब टैक्स प्रदान करे तो बैठा कौन है वहां, उनको भूल गए, उन्हीं का भाई बैठा है, यानी जयकीर्त शाह का ही एक प्रकार से चचेरा भाई वहां पर प्रद्युम्न शाह गद्दी पे बैठा हुआ था। जब ये भनक प्रद्युम्न शाह को लगी, क्योंकि ये तो षड्यंत्र कर रहे थे, इनके वहां दो होते थे बच्चों, जैसे एक तो डोभाल वर्ग था, एक खंडोड़ी वर्ग था, ठीक है, इनके जयकीर्त शाह में ये बड़े पदों पे शामिल थे। इनमें ही आपस में इन लोगों ने क्या करने लगे, फूट करने लगे, आपस में एक प्रकार से लड़ने लग गए, ठीक है। तो वहीं राजा को भड़काया, तो राजा को भड़काया तो प्रद्युम्न शाह को ये खबर लगी कि ये कैसा मतलब ये दुस्साहस कर रहे हैं कि अपने ही भाई से, जो इन्हीं का भाई वहां पे रोल कर रहा है, उससे टैक्स लेने की बात कर रहा है। उसने क्या कर दिया, श्रीनगर पे आक्रमण कर दिया, और श्रीनगर के आसपास का जो इलाका था वहां पे भी उसने आक्रमण कर दिया और हर्षदेव जोशी की सेना को लेकर आया। हर्षदेव जोशी कौन था पता है, कुमाऊं का था। वो एक प्रकार के कुमाऊं के चाणक्य के रूप में जाना गया, कि मतलब एक प्रकार से टेक्निकल पर्सन था वो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको यहां लेके आए वो लोग और यहां पे अटैक कर दिया। तो एक ऐसा रूलर जिसने अपने पैतृक राजधानी पे भी अटैक किया वो था प्रद्युम्न शाह। पैतृक राजधानी श्रीनगर हुआ करती थी इनकी, उसी पे अटैक कर दिया उसने। क्यों किया वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जयकीर्त शाह के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक मौलाराम चित्रकार हुआ करते थे बच्चों, उन्होंने अपनी गणराजवंश काव्य में इसके राज्यकाल के षड्यंत्रों का विस्तृत वर्णन किया है। तो ये इसका राज्यकाल टोटल षड्यंत्रों का क्या कहलाया है, अपने आप में एक प्रकार से राज्यकाल, ठीक है। तो लिखो, चित्रकार मौलाराम द्वारा, पूरा नहीं लिखाऊंगा मैं, ठीक है, आप पूरा लिखना। मौलाराम कौन थे, चित्रकार, ठीक है। चित्रकार मौलाराम द्वारा अपने काव्य यानी गणराजवंश, चित्रकार मौलाराम द्वारा गणराजवंश काव्य में, गणराजवंश काव्य अगर किसकी है पूछता है तो मौलाराम की हो जाएगी, ठीक है। ये तो एक काव्य है, ये किसकी है, मौलाराम। तो चित्रकार मौलाराम द्वारा अपने गणराजवंश काव्य में इसके राज्यकाल के षड्यंत्रों का वर्णन किया है, विस्तृत वर्णन, ठीक है। इसके राज्यकाल के षड्यंत्रों का विस्तृत वर्णन, षड्यंत्रों का विस्तृत वर्णन। तो आप षड्यंत्र मतलब मंत्री इसको भड़का रहे हैं, मंत्री आपस में लड़ मड़ रहे हैं, मंत्री और अधिकारी, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो गया, का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा इसका काल षड्यंत्र से भरा हुआ था और ये बुक किसकी है, ठीक है। पहला पॉइंट ये, हर पॉइंट से क्वेश्चन निकालेंगे, देखें। दूसरा बच्चों, चूंकि जयकीर्त शाह जब गढ़वाल पे था उसमें कुमाऊं का राजा कौन था, ऐसे अगर कहीं क्वेश्चन पूछ दिया तो आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन हॉल में ही आत्मा परमात्मा के पास पहुंचाने का एग्जामिनर काम न करे। तो उस समय कुमाऊं का राजा कौन था, प्रद्युम्न शाह, जो कि इसी का भाई था, ठीक है। प्रद्युम्न शाह कहां का राजा था, वो कुमाऊं का राजा था। ध्यान से सुनना, देखो कुमाऊं, इससे पहले की वीडियो देखोगे आप समझ जाओगे कुमाऊं का राजा वो क्यों था, ठीक है। तो कुमाऊं का राजा उस समय प्रद्युम्न शाह था। गढ़वाल राजवंश में कौन था, जयकीर्त शाह। इसके कार्यकाल में षड्यंत्र हुए। षड्यंत्र इस प्रकार के, मंत्री आपस में लड़ मड़ रहे थे और मंत्रियों ने इसको ये भड़का दिया कि गढ़वाल ने ही कुमाऊं को विजित किया है और कुमाऊं से वो क्या करे, टैक्स प्रदान करे। टैक्स से ले जहां तक बात हुई तो प्रद्युम्न शाह को क्या हो गया, एक प्रकार से विचलित हो गया कि ऐसा कैसे कर सकता है राजा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, जयकीर्त शाह और प्रद्युम्न शाह के मध्य विवाद उत्पन्न होने लग गया, क्योंकि टैक्स के मैटर पे, ठीक है। जैसे ही विवाद उत्पन्न हुआ तो कुर्मांचल को गढ़वाल राज्य को कर देना चाहिए, ऐसी बात इन लोगों ने कही थी कि कुमाऊं को गणराज वंश को टैक्स देना चाहिए। तो प्रद्युम्न शाह द्वारा गढ़वाल के कुछ हिस्सों पर आक्रमण कर दिया गया, ठीक है। देखो अब आप, मैं इतना हर ये पॉइंट्स पेपर में नहीं आते हैं, पेपर में तो आपको यही पूछेगा कि ये किसकी है, इस समय ये राजा कौन था। अब इसमें आपको साइड में लिखना पड़ेगा, आप चाहे इसमें लिख लो आपको समझने के लिए, ताकि कल के दिन आप भूल न जाओ। इसने क्या कहा, यहां पे क्या कहा, ठीक है, गणराज नोट करके लिख देना आप यहां पे, कुमाऊं को गणराजवंश, गढ़वाल हेतु टैक्स देना होगा, ठीक है। गढ़वाल हेतु टैक्स भेजना होगा, मतलब एक प्रकार से क्या हुआ, ये भेजना होगा, ये नोट में लिखना है साइड में, ठीक है, पेपर में नहीं है। तो ये क्या हो गया, विवाद हो गया। विवाद इन दोनों के बीच हो गया, इन दोनों के बीच होगा। विवाद किसके बीच होगा, ब्रैकेट में लिखो, जयकीर्त शाह प्रद्युम्न शाह। विवाद हुआ तो प्रद्युम्न शाह ने गढ़वाल पर आक्रमण कर दिया, उल्टा, ठीक है। प्रद्युम्न शाह द्वारा, ये समझ गए ना, ये तो नोट है, ये नहीं लिखना है, ठीक है, द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण, ये आपके समझने के लिए है, ताकि आप लोग
क्या करें, कल के दिन भूले ना चीजों को, ठीक है। गढ़वाल पर उसने क्या कर दिया बच्चों, आक्रमण कर दिया। किसने, प्रद्युम्न शाह ने कर दिया। क्यों किया, क्योंकि टैक्स की बात आ गई और बोला कि हमें ही टैक्स देगा। तो ये बच्चों जैसे ही आक्रमण किया तो अव्यवस्था का और ग्रह कला काल का ये काल कहलाया। पूरी तरीके से ये जो टाइम पीरियड था इस बेचारे का, जयकृत शाह का, वो शासन में अव्यवस्था व ग्रह कलेश प्लस ग्रह कलेश भी कह सकते हैं, ठीक है, का ये काल था, ठीक है। किसका काल, जयकृत शाह का। टोटली मतलब एक प्रकार से यहाँ पे एक विवाद की स्थिति होगी, ग्रह कलेश भी इस समय होने लगे, ग्रह कलह होने लगे, ठीक है। तो राज्याधिकारियों के मध्य टेंशन चल रहा था। उसके अलावा जो डोभाल और खंडोड़ी गुट इसके समय में हावी हो गए थे, उनके मध्य कलह चल रहा था, वो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको इतनी स्टोरी पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा यहां मामला शांत होता तो कहीं ना कहीं, ये तो गढ़वाल की बात है, क्योंकि गढ़वाल के हिस्से में देहरादून भी आता था बच्चों, दून घाटी, ठीक है। दून घाटी, ये श्रीनगर पर रूल कर रहे थे, दून घाटी पे लगातार अटैक चल रहे थे। कहां से, जैसे देहरादून ये है, सपोज ये देहरादून का इलाका है, वेस्टर्न सिरमौर पंजाब के इलाके से सिक्का आक्रमण कर रहे थे, और कहीं ना कहीं दूसरे तराई के भागों से गुज्जर हो गए या अपने आप में जो सहारनपुर साइड के राजपूत लोग हो गए, वो अटैक कर रहे थे दून घाटी में, ठीक है। तो दून घाटी में इसके काल में भी लगातार आक्रमण जारी रहा, और 1783 के सिख द्वारा दून पर छापा मार दिया गया। यानी 1783 में सिख लोग जो थे, ये तो कहां की कहानी होगी, ये गढ़वाल श्रीनगर की। अब इसी के काल में दून घाटी में क्या हो रहा था, देखो, दून पर लुटेरों का आक्रमण जारी था, ठीक है। यह पेपर में ऐसा नहीं पूछेगा आपसे, आपको समझना है, ठीक है। दून पर लुटेरों का आक्रमण जारी था, ठीक है। आक्रमण जारी था, कहां पे, देहरादून पे लुटेरों ने आक्रमण स्टार्ट किया हुआ था। और 1783 में जो है सिख द्वारा क्या कर दिया गया, तो सिखों द्वारा दून पे क्या कर दिया गया, छापा कर दिया गया, और महाराजा द्वारा आक्रमण न करने हेतु 4000 रुपए वार्षिक कर देना स्वीकार कर दिया, ठीक है। देखो, अगर ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी टेक्निकल क्वेश्चन होगा। देखो, जयकृत शाह के शासनकाल में 1783 में दून घाटी में सिख आक्रमण में सिख द्वारा छापा मार दिया गया, सिख आक्रमण जो भी कहते हो, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए महाराजा जयकृत शाह ने क्या कहा, सिख से हम आपको 4000 रुपया वार्षिक कर देंगे, आप अटैक मत करना, ठीक है। तो ये कैसे निपटा, महाराजा द्वारा, लिखो, महाराजा द्वारा रुपए 4000 वार्षिक कर देना स्वीकार किया गया, वार्षिक कर स्वीकार। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तब भी समझना किस मतलब शासक के समय सिख द्वारा दून घाटी पर आक्रमण किया गया तथा राजा द्वारा 4000 रुपया वार्षिक कर देना स्वीकार किया। कुछ भी अगर टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो ये कौन थे बच्चों, जयकृत शाह के समय की ये घटना है, ठीक है। इसके बाद इस बंदे ने क्या किया बच्चों, ये बहुत परेशान हो गया था। कैसे, श्रीनगर जहां इनकी राजधानी थी वहां प्रद्युम्न शाह अटैक कर रहा, यानी गढ़ कुमाऊं से अटैक हो रहा, दून घाटी और इस इलाके में सिरमौर से अटैक हो रहा। अब इतना तनाव हो गया था, ये बेचारा बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे जयकृत शाह। इन्होंने कहा करूं तो क्या करूं। फाइनली इन्होंने एक डिसीजन लिया। इन्होंने एक सिरमौर का एक अन्य राजा था, उसका नाम था बच्चों जय प्रकाश, ठीक है, जगत प्रकाश। मौलाराम ने इसको समझाया, और मौलाराम ने इसको समझाने के बाद इससे कहा कि आप एक काम करो, जगत प्रकाश जी हैं, उनसे आप हेल्प ले लो, आप उनसे मदद ले लो, वो अपनी सेना लेके आएंगे, एटलीस्ट प्रद्युम्न शाह के साथ तो आप लड़ोगे, क्योंकि सिख का आक्रमण तो यहाँ पे इनने वो कर लिया समझौता, जो सिरमौर सिख से तो समझौता हो गया ना, 4000 रुपया दिया इन लोगों ने। इसके अलावा एक राखी कर भी दिया बच्चों इन लोगों ने। नोट करके यहाँ पे पहले लिखो, नोट करके एक पॉइंट लिखो, सिख आक्रमण से बचने के लिए राखी कर लाया गया था, ठीक है। राखी कर देना स्वीकार हुआ था, जो कि उपज का 1/5 था। टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा 1/5 भाग था, ठीक है उसका। तो राखी कर क्या था बच्चों, सिख आक्रमण से बचने के लिए, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, आक्रमण से बचने हेतु, ठीक है। तो उपज का कितना था, वो 1/5 था, और राखी कर उसको बोला गया। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखना, सिख आक्रमण से वो क्या था बच्चों, बचने के लिए था, ठीक है। अब देखो, जयकृत शाह क्योंकि श्रीनगर में प्रद्युम्न शाह के आक्रमण से परेशान था, सिख से इसने समझौता कर लिया था, इसने कहा राखी कर दे देंगे हम, जो भी दे देंगे। फिर इसने क्या, मौलाराम ने इसको समझाया, एक काम करो, आप जगत प्रकाश जी से हेल्प ले लो, सिरमौर का राजा था। मौलाराम ने अपने छंद के माध्यम से एक चिट्ठी भेजी,
जिसमें छंद के रूप में लिखा हुआ था, जैसे होता है ना एक प्रकार से काव्य रचनाएं टाइप की, मान के चलो जैसे आप लोग वो पढ़ते हैं श्लोक वगैरह, इसी प्रकार से छंद के माध्यम से जगत प्रकाश जो है उसके पास एक संदेश भेजा गया और सिरमौर का राजा हुआ था जगत प्रकाश से सहायता प्राप्त हेतु इसने धनीराम को भेजा, और वो धनीराम जो था मौलाराम के रचित छंदों जो पद थे, छंद थे, उसको लेकर वहां गया। ठीक है, और उसके बाद जो सिरमौर का राजा है वो इसके पास आया, जयकीर्त शाह के पास, और एक श्रीनगर के पास एक कपरौली का युद्ध हुआ था बच्चों, कपरौली का युद्ध बोलते हैं। उस कपरौली के युद्ध में जगत प्रकाश और प्रद्युम्न शाह की सेना आपस में भिड़ी थी और जगत प्रकाश इसमें विजयी रहा, प्रद्युम्न शाह की उसमें पराजय हुई और दून पर जो है उसके बाद वो क्या करते हैं, उसके बाद वो वापस लौट गया। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से नोट करके लिखोगे, लिखो महाराजा द्वारा सिरमौर राजा, महाराजा द्वारा, समझ जाओगे ना स्टोरी, सिरमौर राजा जगत प्रकाश से सहायता, जगत प्रकाश से सहायता मांगी गई। ठीक है, से सहायता। अब ये जो सहायता थी बच्चों, ये सहायता किसने, धनीराम लिखे गया, धनीराम द्वारा, ये धनीराम ये नहीं आएगा। ठीक है, धनीराम द्वारा मौलाराम के छंद युक्त पत्र, छंद युक्त पत्र लेकर, धनीराम जो है, धनीराम मौलाराम के छंद युक्त पत्र लेकर गया, लिखा धनीराम कौमा मौलाराम के छंद युक्त पत्र लेकर गया किसके पास, जगत प्रकाश के पास। उसके बाद ये अपनी सेना को लेकर आया, सेना को लेने के आने के बाद इनका प्रद्युम्न शाह के साथ युद्ध हुआ जिसको कपरौली का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसी के काल में कपरौली का युद्ध हुआ, लिखो कपरौली, ईयर नहीं पूछे गए। ठीक है, लगभग 1783-84 के आसपास कपरौली का युद्ध किसके बीच, जगत प्रकाश आ गया था वहां से, यानी कहीं ना कहीं इसी का आदमी हुआ, प्लस प्रद्युम्न शाह, वर्सेस लिख दिया मैंने। ठीक है, प्रद्युम्न शाह की सेना, शाह। ठीक है, इसमें कौन हुआ, विजय, जगत प्रकाश क्या हो गया बच्चों, विजय होके यहां से चला गया था। ठीक है, विजय होने के बाद जगत प्रकाश यहां से चला गया था, ये भी ध्यान में आपने रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ बच्चों, 1785 के आसपास, 1785 के आसपास, ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, इसको ध्यान रखना। 1785, ये तो 1784 के आसपास, इसके ब्रैकेट में लिखो 84 के आसपास लिखो, 1784 के आसपास, एग्जैक्ट नहीं बता। ठीक है, आसपास लिख देना के पास, जो भी है। इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना हुई बच्चों, जब जगत प्रकाश वापस चला गया तो प्रद्युम्न शाह को फिर से वहां कुमाऊं के दो बहुत भयंकर लोग होते थे, एक हर्षदेव जोशी था ना, हर्षदेव जोशी थे, एक दूसरे थे बच्चों, उनका नाम था क्या अपने आप में, एक हर्षदेव जोशी था, एक शिवदेव जोशी थे। उन्होंने प्रद्युम्न शाह से फिर कहा कि महाराजा आप एक काम कीजिए, दोबारा आप गढ़वाल पे आक्रमण कीजिए उनकी सेना के साथ और देवलगढ़ और श्रीनगर को पूरा लूट लीजिए। और ये किसने कहा, ये हर्षदेव जोशी और शिवदत्त जोशी जो थे, चंद राजवंश में अपने आप में एक बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे जो कि राजा बनाने का काम करते थे। उसने प्रद्युम्न शाह से कहा आप फिर आक्रमण कीजिए, और उन दोनों के कहने पर, उन दोनों जोशी भाइयों के कहने पर, जोशी लोगों के कहने पर उन्होंने फिर से जयकीर्त शाह के शासनकाल में क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया और देवलगढ़ और श्रीनगर को विजित करने का प्रयास किया। इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में यह घटना जोशियाड़ा कांड के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आप अगला पॉइंट लिखो, 1785 में, पूरा लिखना, 1785 में के आसपास लिखो, प्रद्युम्न शाह द्वारा हर्षदेव जोशी के साथ मिलकर गढ़वाल पर आक्रमण था, देवलगढ़ व श्रीनगर पर लूट कर दी गई। ठीक है, लिखो 1785 में प्रद्युम्न शाह द्वारा हर्षदेव जोशी के साथ मिलकर, हर्षदेव जोशी के साथ मिलकर, ठीक है, के साथ मिलकर गढ़वाल पर आक्रमण, मिलकर देवलगढ़ व श्रीनगर की लूट, लिखो देवलगढ़ गढ़वाल श्रीनगर में ही पड़ता है। ठीक है, देवलगढ़ व श्रीनगर की लूट की गई, यानी कहीं ना कहीं आक्रमण है। ठीक है, और ये श्रीनगर की लूट मतलब उसने अपनी पैतृक, यानी यहां पे एक पॉइंट लिखो, प्रद्युम्न शाह द्वारा अपनी पैतृक राजधानी पर अटैक। कहीं ऐसा पूछ दिया किस गढ़वाल शासक द्वारा अपनी पैतृक राजधानी को लूटा गया, प्रद्युम्न शाह द्वारा पैतृक राजधानी पर लूट, रानी पर लूट की गई। ठीक है, और ये जो कंप्लीट इंसिडेंट था बच्चों, इस इंसिडेंट को बोलते हैं जोशियाड़ी कांड। ठीक है, लिखो यह घटना इतिहास में
जोशियाणी कांड कहलाई। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा कि जोशियाणी कांड क्या है, ईयर वगैरह कुछ नहीं पूछना है आपसे, तो आप समझ जाओगे जयकृत शाह के शासनकाल में प्रद्युम्न शाह के द्वारा हर्षदेव जोशी प्लस शिवदत्त जोशी इनके साथ मिलकर क्या करना, गढ़वाल पर अटैक करना, यह घटना इतिहास में जोशियाणी कांड कहलाई, क्योंकि जोशी लोग थे ये लोग। ठीक है, तो जोशियाणी कांड ये अपने आप में कहलाए, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट आपने लिखना है, दून पर द्वितीय रोहिला आक्रमण भी इसी के सामने हुआ था जयकीर्ति शाह के साथ। ठीक है, लिखो दून घाटी में द्वितीय रोहिला आक्रमण, सेकेंड द्वितीय रोहिला आक्रमण, ये हुआ था 1786 में। किसके समय हुआ था, जयकृत शाह के समय में हुआ था। ठीक है, तो बच्चों इतना परेशान हो गया था जयकृत शाह, कहां अपनी राजधानी पे अटैक हो रहा, कहां दून घाटी पे सिख लोग अटैक कर रहे, कहां क्या कर रहे हैं, ये बहुत परेशान हो गया था बच्चों, परेशान, और दरबार में षड्यंत्र अलग हो रहे। तो इसने क्या किया बच्चों, जैसे मौलाराम को तो आश्रय दिया था इसने भी, ठीक है, इसके समय में भी मौलाराम था, इसने क्या किया बच्चों, क्योंकि ये निसंतान था, इसका कोई पुत्र नहीं हुआ, और पुत्र नहीं हुआ, निसंतान था, तो देवप्रयाग में इसने अपने जीवन का अंतिम सांस ली, यानी देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर के पास जाकर इसने क्या किया, अपने जीवन का अंत किया या वहां अंतिम सांस ली। तथा इसकी जो रानियां थी, उन्होंने क्या किया बच्चों, जो घर के विद्रोही थे, जो लोग थे, उनको बद्दुआ देते हुए, उनको साप देते हुए वो खुद भी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। इसको ध्यान में रखना। तो ठीक है, तो नोट करके लिखो, इन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर में ली, देवप्रयाग स्थित रघुनाथ मंदिर में ली। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना ये निसंतान मरे। ठीक है, इनका कोई पुत्र नहीं था। अब इनका एक भाई हुआ करता था बच्चों। ठीक है, इसका वो भाई पहले प्रद्युम्न शाह के साथ मिलकर इसको गद्दी से हटाना चाहता था, ताकि उसको गद्दी में मिले, कहा कि श्रीनगर की। भाई के बारे में अब बताऊंगा। ठीक है, देखो अगला हेडिंग लिखना है आपको बच्चों, प्रद्युम्न शाह। इसके बाद अंतिम राजा आए कौन, प्रद्युम्न शाह। लास्ट रूलर थे बच्चों अखंड गढ़वाल के, जब तक गढ़वाल विभाजित नहीं हुआ था तब तक के लास्ट रूलर हुए थे कौन, प्रद्युम्न शाह, और अंतिम राजा थे। ठीक है, पहला लिखो बच्चों, इन्होंने क्या किया, अर्थ देखो 1779 से, ईयर नहीं पूछेगा, ईयर नहीं पूछेगा ये वाले। ठीक है, 1786 तक ये कुमाऊं का राजा रहा, क्योंकि मैंने क्या कहा, इनके पिता ने अपने जीवित रहते ही इनको कुमाऊं का राजा बना दिया था, इसीलिए तो कुमाऊं का राजा ये बना। भाई वहां श्रीनगर पे बैठा, लेकिन उसने गलती ये कर दी अपने मंत्रियों के कहने पे कि तू टैक्स ले, उससे टैक्स ले, तो वही तो सारा वहां से काम बिगड़ा ना। कुमाऊं का राजा बना 1790 से 1786 तक, और 1786 में पुनः ये श्रीनगर की गद्दी पे बैठा। ठीक है, 1786 जब वो जयकृत शाह खत्म हो गए, फिर पुनः ये श्रीनगर की गद्दी पे आ गए। ठीक है, गढ़वाल पे श्रीनगर की गद्दी पर ये दोबारा क्या हो गया, 1786 में बैठ गए। ठीक है, ईयर नहीं पूछने वाला। इसने बच्चों गढ़वाल में अव्यवस्था इसके समय में भी जारी थी, क्योंकि इसका जो जयकृत शाह का भाई था उसका नाम था कुंवर पराक्रम, उसका भाई का नाम था कुंवर पराक्रम, जो कि उत्पात मचा रहा था और पश्चिमी सीमांत से, पश्चिमी भाग से आक्रमण चल रहे थे। ठीक है, लिखो गढ़वाल में अव्यवस्था जारी थी इसके समय में भी, अव्यवस्था जारी थी बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कुंवर, अपने आप में कुंवर मतलब राजा के लिए बोलते हैं, ठीक है, मतलब राजकुमारों के लिए बोलते हैं, जो अपने आप में कुंवर पराक्रम था, वो क्या कर रहा था, एक प्रकार से उत्पात मचा रहा था। ठीक है, उत्पात प्लस, ठीक है, प्लस दूसरा पश्चिमी भाग से आक्रमण हो रहा था, पश्चिमी सीमा से आक्रमण, पश्चिमी सीमा मतलब गढ़वाल की। ठीक है, वेस्टर्न जो बाउंड्री है से जो चल रहा था, छापे चल रहे थे, छापे पड़ते रह रहे थे, ये बेचारा भी काफी परेशान रहा। अब आप कहोगे सर कुंवर पराक्रम की कहानी क्या है, इसकी कहानी मैं बताता हूं। ये क्या किया था इसने, पहले जब जयकृत शाह शासन में बैठा था, ये भी चाहता था कि गद्दी पे बैठे, तो इसने मौके का फायदा, इसने कहा यार भाई, एक भाई तो मेरा प्रद्युम्न शाह है, सगे भाई नहीं थे, वो अल्मोड़ा गद्दी पे बैठा चंद्रयान में, क्यों ना ऐसा हो कि जयकृत शाह गद्दी से हट जाए और मैं जो है इसकी जगह, जयकृत शाह की जगह गद्दी पे बैठ जाऊं, ये इसने सोचा। तो पहले इसने क्या किया, इसका साथ दिया, किसका, प्रद्युम्न शाह का, जब तक जयकृत शाह जिंदा था उसको हटाने के लिए। जैसे ही जयकृत शाह मरा, तो अब ये चाहता था कि वहां की गद्दी पे बैठे, कहां, श्रीनगर की। लेकिन प्रद्युम्न शाह
को जो चाहने वाले थे, जो गढ़वाल के लोग थे या जो गढ़वाल के मंत्री उसके समय थे, उन्होंने कहा ना प्रद्युम्न शाह आप आओ। उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजा कि आप आइए, आप रूल कीजिए। तो पराक्रम जो था, कुंवर पराक्रम, वो टेंशन में आ गया। उसने क्या किया बच्चों, उत्पात मचाना शुरू कर दिया, षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। तो दरबार में फिर से क्या हो गया, षड्यंत्र का काल शुरू हो गया। ज्यादा हमने उसको देखना नहीं है, ये इसकी कहानी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, प्रद्युम्न शाह की अव्यवस्था को हम देखेंगे। हेडिंग डालो, प्रद्युम्न शाह के काल की अव्यवस्थाएं। प्रद्युम्न शाह के काल की अव्यवस्थाएं, क्या क्या इसके समय में हुआ था, उन अव्यवस्थाओं से हम लोग जानते हैं, ठीक है। लिखो प्रद्युम्न शाह के काल की अव्यवस्थाएं, ठीक है। अव्यवस्था पहला लिखो, श्रीनगर में मंत्रियों के मध्य जो है मतलब एक प्रकार से द्वेष हो गया, ठीक है। लिखो श्रीनगर में मंत्रियों के मध्य, जो उस रूलर थे वहां ना, मंत्री के मध्य द्वेष हो गया, आपसी द्वेष जिसको बोलते हैं। अब जब द्वेष हो रहा तो कहां शासन चलेगा, ठीक है। द्वेषाग्नि लिखो आप इसको, द्वेषाग्नि, ठीक है। द्वेष लिखो या द्वेष लिखो, समझ जाओगे, ठीक है। द्वेष होना शुरू हो गया। अब इसके पीछे की कहानी क्या थी, देखो इसका वर्णन किया है बच्चों स्पष्ट मौलाराम ने अपनी गढ़ राजवंश, मतलब जो गढ़ गीता संग्राम है ना मौलाराम की, उसमें इसका पता चलता है। और इसका कारण क्या था, जो कुंवर पराक्रम जिसका मैंने नाम लिया, उसकी राजा लिप्सा, वो राजा बनना चाहता था और उसने अपने मंत्रियों का वध, उसने प्रद्युम्न शाह से कहा कि वो अपने मंत्री जो यहाँ पे हैं गढ़वाल में, उनका वध करे, वो राज्य का बंटवारा करे। प्रद्युम्न शाह से कहा, ठीक है। मंत्रियों के मध्य द्वेष का वर्णन कौन करता है, इसका वर्णन लिखो, आपको तो खाली फैक्ट देखने हैं, ठीक है। वर्णन करता है बच्चों कौन, मौलाराम। किस में करता है, जो है गढ़ गीता संग्राम में, ठीक है। देखो मौलाराम द्वारा गढ़ गीता संग्राम में, गढ़ गीता संग्राम में इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है। और ये जो पराक्रम था, क्योंकि जो कुंवर पराक्रम था वो क्या कहता है, देखो कुंवर पराक्रम उससे कहता है, किसे, ऐसे लिख दो, कुंवर पराक्रम टू प्रद्युम्न शाह, आप समझ जाओगे इससे, ठीक है। कुंवर पराक्रम ने प्रद्युम्न शाह से क्या कहा कि प्रद्युम्न शाह से क्या कहा, ठीक है, अपने मंत्रियों का वध करे, लिखो अपने मंत्रियों का वध करे तथा राज्य का बंटवारा करे। तो ये पूरा कहीं उथल पुथल चल रही थी, ठीक है। प्रद्युम्न शाह से कहा कि वे अपने मंत्रियों का वध करे जो षड्यंत्र कर रहे, ठीक है, मंत्रियों का वध प्लस राज्य का बंटवारा करे। कौन कहता था, कुंवर पराक्रम, राज्य का बंटवारा। तो इसी चक्कर में क्या हो गया बच्चों, बंटवारा, ठीक है, ये ऐसा करे। तो कुंवर पराक्रम की राजा बनने की लिप्सा थी, राजा बनना चाहता था, ये राजा बनना चाहता था, ठीक है। तो इसके वजह से इसके काल में फिर से क्या हो गए बच्चों, अपने आप में षड्यंत्र शुरू हो गए। दूसरा, दून पर निरंतर छापे वो लूट पड़ते रहे, ठीक है। सेकंड घटना इसके समय की क्या थी, दून पर निरंतर छापे, दून घाटी, ठीक है, निरंतर छापामारी चलती रही प्लस लूट। और ये लूट करने वाले क्या थे, पश्चिम से थे सिरमौर वाले राजा, पश्चिम से कौन थे, सिख या सिरमौर, और जो सहारनपुर वाला इलाका है वहां से अटैक कर रहे थे बच्चों गुज्जर प्लस राजपूत लोग, ठीक है। और इसी इतना ही नहीं, आप बड़ा ताज्जुब रहेंगे, एक इतिहासकार हैं बच्चों, उनका नाम है क्या, विलियम्स। वो ये कहते हैं कि इतना दून घाटी पे आक्रमण होता था कि लोग उसको पब्लिक प्रॉपर्टी मानते थे कि हम भी अटैक करेंगे, हम भी, ऐसा स्थिति हो गई थी, ठीक है। लिखो दून के लिए विलियम्स कहते हैं कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। विलियम्स क्या कहते हैं कि लोग इसको पब्लिक प्रॉपर्टी मानते थे, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी मानते थे। ये विलियम्स नहीं कहता है, लेकिन विलियम्स इतिहास में लिखता है कि जो दून पर अटैक कर रहे हैं तो ये सोचते थे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी, ये विलियम्स इसका वर्णन करते हैं, ठीक है, कि दून क्या है, पब्लिक प्रॉपर्टी, जिसकी मर्जी है वो अटैक करो। इसके अलावा बच्चों इसके समय में पहली बार 1791 में गोरखा आक्रमण हुआ। तीसरी घटना इसके समय की लिखो, 1791 का गोरखा आक्रमण, तीसरा इंसिडेंट लिखा, पहली बार गढ़वाल पे आक्रमण हुआ, ठीक है। लिखो 1791 में प्रथम गोरखा आक्रमण, प्रथम गोरखा आक्रमण, ठीक है। गोरखा वहां से चंद पे अटैक कर रहे थे, कहा, नेपाल से आए वेस्ट की ओर। चंद का हर्षदेव जो जोशी था उसने कहा एक काम कर, तो गढ़वाल पे अटैक कर। हर्षदेव जोशी के इनविटेशन पे गढ़वाल पे आक्रमण हुआ था। तो क्वेश्चन पूछेगा 1791 में पहली बार गढ़वाल पे कब आक्रमण हुआ, तो 1791, ठीक है, लिखना इस पॉइंट को। तो लिखो 1791 में प्रथम गोरखा आक्रमण हुआ और हर्षदेव जोशी के निमंत्रण पे किया बच्चों इसने, और इस आक्रमण की एंडिंग हुई लंगूरगढ़ की संधि 1792 में, ठीक है। गोरखा आक्रमण किसने कहा, हर्षदेव जोशी ने कहा, हर्षदेव जोशी द्वारा आमंत्रण कि अटैक करो।
उसने कहा, ठीक है, आप यहां अटैक करो, द्वारा आमंत्रण। और इस युद्ध का एंड हुआ, प्रथम आक्रमण, लंगूरगढ़ की संधि, लंगूरगढ़ की संधि, ठीक है। हालांकि इसका स्पष्ट वर्णन मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी इतिहास में लिखते हैं तो हमें पढ़ना तो है। और ये हुई थी किसके बीच? गोरखा प्लस प्रद्युम्न शाह, ठीक है, गोरखा और प्रद्युम्न शाह के बीच। इतना टेंशन तो ये चल रहा था, कहां कहां ध्यान देगा कोई रूलर, ये भी देखो, ठीक है। उसके बाद और भी भयंकर चीज होगी बच्चों, प्राकृतिक त्रासदी। प्राकृतिक जो त्रासदी थी इसके काल में, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, ठीक है। प्राकृतिक त्रासदी, ये तो बहुत भयंकर है बच्चों। दो इंसिडेंट आते हैं, एक तो बोलते हैं 1795 का अकाल, अकाल पड़ गया वहां, खाने का कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। और इतिहास में इसको बोलते हैं इक्यावनी बावनी, इक्यावनी बावनी, ठीक है। 1795 का अकाल जो है गढ़वाल के इतिहास में इक्यावनी बावनी के नाम से जाना जाता है, पूछेगा तो ध्यान रखना। और 1803 का भूकंप, ये 4 बार क्वेश्चन पूछ दिया उसने कि गढ़वाल का भूकंप जो सबसे भयंकर भूकंप रहा, सारा बर्बाद हो गया गढ़वाल। 1803 का जो भूकंप था वो प्रद्युम्न शाह के काल में ही हुआ था उस टाइम, जो प्राकृतिक। तो इससे भी क्या हो गया, प्रद्युम्न शाह बहुत ज्यादा परेशान हो गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों 1796 में गढ़वाल में एक यात्री आई यूरोपी, जिसका नाम था हार्डविक, ठीक है। 5th पॉइंट लिखो, गढ़वाल में हार्डविक की यात्रा, गढ़वाल में हार्डविक, ठीक है, गढ़वाल में हार्डविक की यात्रा। जो हार्डविक है बच्चों वो आया गढ़वाल में 1795-96 में, ठीक है। और उसने इस दुर्दशा का उसने वर्णन किया है, हार्डविक किया था, और उसने गढ़वाल की दुर्दशा का वर्णन किया। ये कब आया? 1796 में आया, ठीक है। गढ़वाल की दुर्दशा का वर्णन किया इसने, गढ़वाल की दुर्दशा का वर्णन लिखो, गढ़वाल की दुर्दशा का वर्णन, दुर्दशा का वर्णन, ठीक है। गढ़वाल की दुर्दशा का वर्णन किया। गढ़वाल में हार्डविक की यात्रा जो 1796 में, उसने गढ़वाल की दुर्दशा का किया गया, वर्णन किया गया, ठीक है। इसके बाद बच्चों फरवरी 1803 में, 6ठा पॉइंट लिखो, द्वितीय गोरखा आक्रमण हुआ, ठीक है। लिखो फरवरी 1803 में द्वितीय, यानी सेकंड लिखो ऐसे, द्वितीय गोरखा आक्रमण, द्वितीय गोरखा आक्रमण, ठीक है। सेकंड जो गोरखा आक्रमण हुआ फरवरी 1803 में हुआ, और इससे फिर प्रद्युम्न शाह संभल नहीं पाया बच्चों, और अंत में 14 मई 1804 को खुड़बड़ा के युद्ध में प्रद्युम्न शाह मारा गया, ठीक है। नीचे का मिटा रहा हूं, ठीक है। इसी आक्रमण के फलस्वरूप अंत में 14 मई 1804 को खुड़बड़ा के युद्ध में कौन मारा गया? प्रद्युम्न शाह मारा गया, ठीक है, गोरखों के साथ हुआ। और 14 मई 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, खुड़बुड़ा का युद्ध, जिसमें कौन मारा गया बच्चों? प्रद्युम्न शाह मारा गया, ठीक है। यानी इसी में प्रद्युम्न शाह की क्या होगी? मृत्यु होगी। और इसी के साथ अंतिम गढ़वाल का प्रद्युम्न शाह का क्या होगी? इसमें मृत्यु होगी। और क्योंकि ये जो प्रद्युम्न शाह था बच्चों, अखंड गढ़वाल का अंतिम शासक था, ठीक है। ये जो प्रद्युम्न शाह अखंड, मतलब जब तक गढ़वाल विभाजित नहीं हुआ था। इसके बाद तो अंग्रेज आए, उसके बाद गढ़वाल जो था टिहरी और अंग्रेजों में बढ़ गया, ठीक है। अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा कौन हुआ? प्रद्युम्न शाह हुआ, ठीक है। अखंड गढ़वाल का अंतिम राजा कौन हुआ? प्रद्युम्न शाह हुआ, जब इसकी मृत्यु होगी थी, ठीक है। अब इसकी हार के क्या कारण थे बच्चों? मंत्रियों और अधिकारियों में आपसी फूट, आपको पता ही है, राजकोष शून्य, सैनिकों में दुर्बलता, सैनिक में उतनी पावर रही नहीं, प्राकृतिक आपदाएं, ये सब चीजें इसके हार का क्या थी? कारण थी, ठीक है। इसके अलावा इसका नोट करके लिखो, एक ताम्रपत्र मिला है जो पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम मुखेम ताम्रपत्र का संबंध। सेम मुखेम ताम्रपत्र किसका है बच्चों? प्रद्युम्न शाह का है, ठीक है, प्रद्युम्न शाह का है। इसी के साथ गणराज वंश के राजाओं का इतिहास आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में एक बार अगर इसका कुछ प्रशासनिक ढांचा होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव होगा, हालांकि बहुत ज्यादा है नहीं इनके समय में, जैसे चंद के समय में तो बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव मिलता है, इनके समय में कम मिलता है। तो ये एंड हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे, जल्द ही आपके साथ मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।